नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। देखिए, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होते क्या है, इसको देखने से पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम से मैं इनकी परिभाषा दूंगा आपको। देखिए, यहाँ पर एक निर्देश तंत्र है मेरे पास एस, दूसरा निर्देश तंत्र है मेरे पास एस डैश। ये दोनों में ऐसे मान के चल रहा हूँ कि प्रारंभ में जो दोनों निर्देश तंत्र है एस और एस डैश इस मूल बिंदु पर है, मतलब एक दूसरे पर संपाती है। जहाँ पर एस है वहाँ पर ही मेरे पास एस डैश है। लेकिन मैं बात करूँगा टी समय बाद जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो ये वी टी डिस्टेंस तय कर लेता है। ये वी टी दूरी तय करके यहाँ पर आ जाता है। ओके, ये आ गया मेरे पास एस डैश निर्देश तंत्र। अगर मैं आगे बात करूँ कि वेटी डिस्टेंस तय करके यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों निर्देश तंत्रों के जो निर्देशांक हैं वो अपने चेंजेज हो जाते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों के जो निर्देशांक है वो चेंजेज हो जाते हैं, और इन निर्देशांकों के मध्य जो संबंध होता है वो संबंध ही होता है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। मतलब दोनों निर्देशांकों के मध्य, दोनों निर्देश तंत्रों के निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण ही कहलाते हैं अपने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। मैंने यहाँ से ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस मान ली है डी, ओ डैश से पी तक की डिस्टेंस मान ली है डी डैश। ये डिस्टेंस हो गई अपनी वी टी, जो एस डैश निर्देश तंत्र प्लस अक्ष दिशा में चल रहा है, प्लस अक्ष दिशा में गति कर रहा है। एक फैक्ट और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर निर्देश तंत्र इस दिशा में गति कर रहा है एस डैश, तो एस निर्देश तंत्र है वो इस एस डैश निर्देश तंत्र में बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर गति करता हुआ दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब अपन को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण निकालने हैं। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। माना प्रकाश टी समय में बिंदु पी तक पहुँचता है, जिससे इसके निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। तो टी समय पर वी वेग से वी टी दूरी तय कर लेता है। ये यही बात कर रहा है कि ये प्रारंभ में दोनों संपादित थे, लेकिन टी समय बाद वी टी दूरी तय करके एस डैश निर्देश तंत्र है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। लॉरेंज ने समय को रूपांतरित माना। गैलीलियन और लॉरेंज में यही एक डिफरेंट था, जिससे गैलीलियन तो फेल हो जाता है, लेकिन जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है उनको आगे सोल्व करके लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट है वो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण देता है। लॉरेंज ने समय को रूपांतरित माना, इसलिए एस व एस डैश में समय लिया उसने टी और टी डैश। तो द्वितीय विग्रीज से क्या कह सकता हूँ मैं, एस डैश तंत्र के लिए किसी प्रकाश को बिंदु पी तक पहुंचने में लगा समय अपन जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास हो गई ये वाली डिस्टेंस डी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, अपन जानते हैं। दूरी ये वाली डिस्टेंस डी हो गई, बटे समय मेरे पास है टी, और चाल प्रकाश का भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर इस वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, इस वाले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, दोनों इस वाली में से इस वाली के घटा दो, मतलब लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली के निर्देशांक है वो घटा दो। यही काम मैंने यहाँ पर किया। देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0 0 एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड पी के निर्देशांक है। देन एक्स में से 0 घटाऊंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस वाई में से 0 घटाऊंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, प्लस जेड में से 0 घटाऊंगा और उसका स्क्वायर करूंगा और इस पूरे का वर्गमूल ले लूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन टी समय अपना है वो एज इट इज ऐसे ही की ऐसे। आगे देखिए, यहाँ से बात करूँ तो इसका दोनों तरफ वर्ग कर दूँ मैं, तो वर्ग कर दूँ और इस टी को इधर सी से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने सी स्क्वायर टी स्क्वायर का पक्षांतरण कर दिया है। तो आ गया समीकरण 1। अगर ऐसे ही बात करूँ मैं एस डैश तंत्र के लिए, एस डैश तंत्र की बात करूँ तो वहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज लूँगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी देखिए यहाँ पर मेरे पास है डी डैश, तो डी डैश ये लीजिए, ये ले ली। समय है मेरे पास टी डैश, ये मैं मान के चल ही रहा हूँ। ओके, ये लो जी, ये हो गया फॉर्मूला। देन यहाँ से वही काम करना है, वर्क करना है और सी और टी डैश को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और पक्षांतरण करना है। तो मेरे पास समीकरण आ जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए गैलीलियन क्या करता है। यहाँ से आपके लिए एक बात और मतलब समझ में आनी चाहिए कि जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण अगर पूछ ले तो आपको ये समीकरण लिख के आने हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों से जो गैलीलियन के रूपांतरण समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है। समीकरण 3 में, अर्थात एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी,
वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। गैलीलियन क्या करता है कि वो केवल जो स्थिति एक्सेस में चेंजेज हो रहा है उसी को ही चेंजेज मानता है, समय को परिवर्तित नहीं मानता है। ओके, तो देखिए समीकरण 3 की वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 3 की वैल्यू उठाई मैंने, यहाँ से एक्स डैश की एक्स माइनस वी टी यहाँ पे रख दी, वाई डैश स्क्वायर है, वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पर रख दी, ऐसे जेड डैश स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर रख दिया और सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर टी स्क्वायर रख दिया इज इक्वल टू 0। इसको अपन खोल देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर खोलेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 11 मेरे पास माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, मतलब यहाँ पर इन तीनों टर्म को और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मैंने एक जगह कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है। आगे बची मेरे पास टर्म वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, मतलब ये दोनों टर्म मेरे पास बची, इनको मैंने यहाँ पर दोनों को मिला करके लिख दिया है। यह आ गया मेरे पास समीकरण 8। अगर इस समीकरण 8 की मैं समीकरण 1 से तुलना करूँ, समीकरण 8 की समीकरण 1 से अगर मैं तुलना करूँ तो ये दोनों समीकरण हैं वो मेरे पास समतुल्य प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ये दोनों समीकरण समतुल्य प्राप्त नहीं होते। ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण समतुल्य प्राप्त नहीं होते हैं। इन दोनों में एक अतिरिक्त टर्म आ जाती है ये वाली, देखिए स्टिल अतिरिक्त टर्म आ जाती है ये वाली कुछ। ओके, इसलिए दोनों समतुल्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो वैध नहीं है। अगर इसमें से ये पद शून्य हो जाए तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण वैध होंगे, लेकिन देखिए इसके शून्य होने के लिए या तो v0 होना चाहिए या t0 होना चाहिए, जो दोनों ही इम्पॉसिबल है, दोनों ही शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि वेग 0 होगा तो निर्देश तंत्र है वो vt दूरी तय करेगा ही नहीं। समय 0 हो जाएगा, समय 0 होने का मतलब वो वहाँ पर पड़ेगा ही नहीं, कोई गति उसमें होगी ही नहीं वैसे भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वो वैध नहीं होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।